आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इकोनॉमिक का सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस दिखा चुका हूँ। मैं आपको बताऊँगा इकोनॉमिक का सिलेबस, जो यूपीएससी या आप इकोनॉमिक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो किस पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ये यूपीएससी जीएस 3 का पेपर होता है, 4th पेपर, उसमें ये आता है। ये मेंस का रहने वाला है। मेंस के साथ में प्री और मेंस दोनों में मैंने कन्वर्ट कर रखा है। 2 तरीके का मैंने सिलेबस कन्वर्ट कर रखा है। पहला ये जो यूपीएससी ने पूछा है, मैंने आसान भाषा में लिख रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। दूसरा आपका ये रहा। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलेबस ले रखा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 10 टॉपिक यहाँ पर सिलेबस के लिए लिए हैं। टॉपिक लिए हैं और उन टॉपिकों में मैंने कुछ डिवाइड कर रखा है। तो आपको अगर दोनों का चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर अपनी आसान भाषा में बनाकर नोट्स लिख सकते हैं। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार इसका, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले मैंने इसे डिवाइड किया कृषि और संबंधित विषय, यानी कृषि से संबंधित विषय। उत्तरम विषय जो होते हैं उसके बारे में बात कर रखा है मैंने। सामाजिक आर्थिक विषय के बारे में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। अब हम बात करते हैं कृषि में। तो कृषि में आपको भूमि सुधार पहला टॉपिक, कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्जियां, ये संबंधियां, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर रखा है। न्यूनतम आर्थिक मूल्य, ये आपको डिवाइड मिल जाएगा। 4th चैप्टर जो रहेगा वो कृषि विज्ञापन प्रणाली। 5th है पशुपालन का अर्थशास्त्र। 6th है यानी 6ठा चैप्टर है हमारा खाद्य प्रसंस्करण उपभोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये आपका कृषि और संबंधित विषय के बारे में रहने वाला है। उत्तर विषय में क्या रहने वाला है, सरकारी बजटीय निवेश मॉडल, आधारभूत संरचना, औद्योगिक नीतियों से परिवर्तन और औद्योगिकी समृद्धि पर उसका प्रभाव, ये रहेगा। आर्थिक उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव, एक ये टॉपिक रहेगा। अब हम बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक विषय में। इसमें गरीबी, बेरोजगारी संबंधित विषय का मुद्दा, खाद्य सुरक्षा, भारतीय आयोग के लिए प्रावधान, जुटाव की मॉडल, इस तरीके से ये रहने वाला है। तो ये तो टॉपिक आपको यहाँ पूछ सकते हैं। बोलने में पढ़ने में कोई मिस्टेक हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कैमरा फोन चला रहा हूँ उस पर मैं स्पष्ट दिखाई मतलब नहीं दे रहा नीचे से ऊपर तक, मतलब तो आप इसे समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने जो अपने अकॉर्डिंग लिखा है मैं उसे दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, तो आपको इसको भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले, और इनके ये हैं इनके नोट्स जो मैंने बनाए हैं। फिलहाल आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं उनकी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपको यहाँ तक हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब चैनल को करें।